सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, कल हम विचार कर रहे थे कि पहाड़ों से निकलकर नदियों का जल समुद्र में जाकर विश्राम पाता है, और अगर कोई किसी भी स्थान पर जल को रोक लिया जाता है तो उसका मिलन समुद्र से नहीं होता, वो बीच में ही अटक कर रह जाता है। कहीं बिजली बनाने के काम में आता है और कहीं खेतों की सिंचाई के काम में आता है, पर जो जल समुद्र तक नहीं पहुंचता वो रास्ते में बंध जाता है। इसी प्रकार जो जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में नहीं समाती, वो संसार में बीच में भटकती रह जाती है, उसका बार बार जन्मना मरना तय है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से रोकने वाली केवल एक ही चीज़ है, वो है माया। हम माया के विषय में ये भी विचार कर रहे थे कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, वो सब माया जानो भाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ तक भी हम इन नैनों से देख पाते हैं वो सब माया का स्वरूप है। जो कुछ हमको दिखता है वो सब माया ही माया है, और जो नहीं दिखता है वो परमपिता परमात्मा है। केवल परमात्मा ही इन बाहरी आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। बाहरी आँखों से जो भी संसार की वस्तुओं को हम देखते हैं वे सब माया है। माया क्यों है? माया क्या चीज़ है? माया है जो सत्य भासती है, लगती है सत्य, पर है सत्य नहीं है। वो झूठ है, वो छाया जो पकड़ में नहीं आती, वो है माया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी मान, मेरी शान, मेरा व्यापार, मेरा सम्मान, ये सब माया का रूप है। एक दूसरे प्रकार की भी माया है, मेरा के बाद तेरा। मेरा घर तेरा घर, मेरा परिवार तेरा परिवार, मेरा सामान तेरा सामान, ये भी माया का रूप है। इस माया का एक और भी इससे ऊपर का रूप है जो आम संसार से ऊपर
संतों महापुरुषों के अंदर भी समाया हुआ है। मेरे गुरु तेरे गुरु, मेरे बाई जी तेरे बाई जी, मेरे महात्मा तेरे महात्मा, मेरी संगत तेरी संगत, ये सब माया का स्वरूप है। सतगुरु ने केवल भक्ति की राह दिखाई है। सतगुरु ने हमें केवल भक्ति का मार्ग दिखाया है। उन्होंने ये कतई नहीं फरमाया कि किसी छोटे बंधन में बंध जाओ। मेरा घर मेरा परिवार या मेरी कुटिया, मेरे बाई जी, मेरे महात्मा, मेरी संगत, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो मेरा घर मेरा परिवार है, मैं मेरी है, ये लोहे की बेड़ी है। और जो इससे ऊपर तेरा तेरा है, और संतों महापुरुषों की दुनिया में जो मेरी संगत तेरी संगत, मेरा आश्रम तेरा आश्रम, ये जो है ये सोने की बेड़ी है। पर है तो दोनों बंधन का कारण। इन सब से ऊपर उठकर जो हमें हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने हमारे लिए फरमाया है, हमें उनकी आज्ञा पर चलना है। गुरमुख वो है जो माया की सारी जंजीरों को तोड़कर मन को माया की समस्त जंजीरों से आज़ाद करके अपने आप को इष्ट देव महाप्रभु के चरणों से जोड़े। इतना बड़ा संसार सागर, इससे तरने की नौका केवल केवल सतगुरु के चरणों की भक्ति है। सिर्फ सतगुरु के चरणों की भक्ति, और कोई साधन नहीं है जिससे कि हम जन्म मरण के चक्कर से, 84 लाख के चक्कर से छूट सकते हैं। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। अगर मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं और मेरे सामने वाले के हाथ भी बंधे हुए हैं, दोनों को कौन किसको छुड़ा सकता है? जो हम सब माया के बंधन में हैं, तो क्या एक दूसरे को छुड़ा सकते हैं? नहीं। केवल केवल सतगुरु हैं जो निर्बंध है। सतगुरु मेरे तेरे से ऊपर मुक्त पुरुष केवल केवल परमार्थ के लिए, अपनी रूहों के कल्याण के लिए इस संसार में अवतार धारण करके आए हैं। उन्होंने हम सबको, वो मुक्त हैं, हम सबको मुक्त कराना चाहते हैं। तभी संत दादू दयाल जी ने फरमाया कि दादू नैनहु भर नहीं देखिए, जहाँ माया का रूप, तहाँ ले नैना राखिए, जहाँ है तत् अनूप। जिस जगह पर तत्व है वहाँ पर अपनी दृष्टि को रखो। दृष्टि जो सत्य को देख सके, ये बाहरी नेत्रों से नहीं हो सकता। अंतर मन की अंदर की आँख खोलने से हम सत्य को देख सकते हैं, माया से छूट सकते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जिस प्रकार हमारे इष्ट देव महाप्रभु ने हमारे लिए, हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव ने 5 नियमों की परिपालना के लिए हमें फरमाया, 5 नियम हमें बना कर दिए कि इन नियमों पर गुरुमुखों का चलना फ़र्ज़ है। वो नियम है श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, दर्शन और ध्यान। फिर फरमाया कि श्रद्धा से जो नित करे निश्चय हो कल्याण। सतगुरुदेव की दोनों समय की श्री आरती पूजा, श्री दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग से प्रीति,
पुनः सिमरन और दर्शन ध्यान। जब पांचों नियमों की परिपालना गुरुमुख दृढ़ता से, परिपक्वता से, श्रद्धा और विश्वास से नियम पूर्वक करता है तो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। आज जो कलयुग का गहरा पहरा चल रहा है, काल कराल ने संसार को दुखों से घेरा है, इसके लिए हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी हमें 2 घंटे का भजन सिमरन करने का आज्ञा फरमाते हैं। पुनः ये भी उन्होंने हमें फैसिलिटी दे दी है, ढिलाई दे दी है कि 2 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, घंटा घंटा करके बैठ जाइए या फिर आधा आधा घंटा करके बैठ जाइए, पर 2 घंटे प्रत्येक गुरुमुख के लिए सिमरन पर बैठना अनिवार्य है। तो ये जो हमें आज्ञा आदेश होता है, हम गुरुमुखों का फ़र्ज़ है कि हम इन आदेशों पर पूरा उतरने का भरसक प्रयास करें। 2 घंटे बैठ भी जाए ना तो सुरती इधर उधर भागी रहती है, पर अगर बैठते रहेंगे आदत पड़ जाती है तो सुरती भी टिकना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने गुरुदेव की आज्ञा को परिपक्वता से धारण करते हुए उस आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना है, गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और मानुष जन्म का लक्ष्य प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।